मुझे थोड़ा सा लेना जरूरी है। ओके, तो ये वाला टॉपिक ऐसा समझ लो अभी कि पूरा हो गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पिछले साल भी फाउंडेशन में डिस्कस किया है। इस साल जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, और बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फ्रैक्शंस मतलब ये एक्चुअली आपको पिछले साल था बोर्ड में तो वो तो आपको हो चुका है ऑलरेडी। दिस चैप्टर इज पर्पसफुली kept in 8th standard for making your calculations more sharpen and fast, थोड़े और फास्ट कैलकुलेशन हो इसलिए ये डाला है। ठीक है, चलो तो फ्रैक्शन चैप्टर, फ्रैक्शन में 4 वर्कशीट जो है आपको फ्राइडे तक सॉल्व करने हैं। दैट इज टुडेज होमवर्क। बिफोर आई एम टीचिंग आई एम गिविंग यू होमवर्क बिकॉज दिस इज वेरी इजी चैप्टर। चलो तो लेट्स कंटिन्यू। आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनॉप्सिस 1, और इस पूरे फ्रैक्शन चैप्टर में आप देखेंगे कि एक ही सिनॉप्सिस है बस, उसके बाद सारे वर्कशीट ही है, एक साथ वर्कशीट है चारों के चारों। सो टुडे लेट मी यूटिलाइज दिस 40 minutes फॉर कंप्लीटिंग द सिनॉप्सिस नाइसली। और आपके पास वैसे भी नोट्स है तो लिखने का काम नहीं है, आप अच्छे से ध्यान से सुनो बस आज। एंड वेर एवर नीडेड आई विल टेल यू राइट डाउन दिस, नोट्स में ही लिख सकते हैं आप, एक पेंसिल या पेन साथ में रखो। नोट्स निकाल के रखो। ओके। सबसे पहले तो आपको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द होल। जैसे आपको पिछले साल मैं बताता था हमेशा, फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ होल, जो फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द होल इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये इस फ्रैक्चर वर्ड से वो फ्रैक्शन आया। तो आपको पता है, समझो ये सर्कल है। इफ आई डिवाइड द होल सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स and if I take any one part out of it, so this can be represented as out of 4 1, so that is 1 upon 4, like this we represent। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ए अपॉन बी फॉर्म का फ्रैक्शन हम लेते हैं तो यहाँ पे ए और बी होल नंबर्स रहते हैं, एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर तो जीरो रहना ही चाहिए, लेकिन ए और बी जो है वो होल नंबर्स रहने चाहिए। अगर मैंने ये ए और बी यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आई लिए, मतलब इंटीजर्स लिए, तो क्या होगा, वो ए अपॉन बी क्या होगा? Can be negative. Someone spoke but I could not listen to your voice. Sir, Rudrak spoke his network problem. I could not listen to him. Okay, can anybody tell, अगर a और b मैंने इंटीजर्स लिए तो a अपॉन b क्या होगा? Rational number. वेरी गुड, यही डिफरेंस है। अगर आप a और b होल नंबर एक्सपेक्ट जीरो, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट जीरो तो कंपलसरी है, b नॉन जीरो। सो अगर आप दोनों होल नंबर लेते हैं, डिनोमिनेटर नॉन जीरो अज्यूम कर लो दोनों जगह, सो देन इन दैट केस वी कैन क्लियरली से दैट होल नंबर अगर है तो वो फ्रैक्शन कहलाया जाएगा, और यहाँ पे इंटीजर लेंगे तो a अपॉन बी रैशनल नंबर होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। इतना लेट क्यों कर रहे ये? एक मिनट, थोड़ा झापने दो मुझे आज। सुधांशु, सुधांशु बेटा, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए लेक्चर को? आप अभी क्लास को रेगुलर नहीं करते, फिर बाद में मुझे बोलते हैं सर मुझे पूरे चैप्टर के सारे लिंक भेज दो। मुझे खाली अकेले सुधांशु के लिए पूरा चैप्टर अपलोड करना पड़ा, नहीं तो मैं 1 महीने के बाद अपलोड करता हूँ सब कुछ, लेकिन उसके लिए मुझे
5 दिन में पूरे 10-12 लेक्चर अपलोड करने पड़े. So please be on time and attend everything regularly. Don't be dependent on links. कुछ बार मैं ऐसे करूँगा कि लिंक ही नहीं भेजूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि लाइव क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है. खाली रिकॉर्डेड लेक्चर पे डिपेंडेंट मत रहो और ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि पेमेंट किया मतलब सर भेज ही देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक. ऐसा एक्सपेक्ट मत करो. Of course, I will send. I don't want you to suffer, but you should also take live classes very seriously. Be on time. चलो, तो ये फर्क है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, याद रखना. A is called न्यूमरेटर, B is called डिनोमिनेटर. इसका मतलब क्या है कि A और B हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही रहेंगे. होल नंबर मतलब सारे पॉजिटिव ही आते हैं ना. 0 भी आएगा और पॉजिटिव आएगा, 0 डिनोमिनेटर छोड़ के. तो हमेशा फ्रैक्शन में सारे पॉजिटिव ही आएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. Two or more fraction representing the same part of the whole are called equivalent fraction. तो इसमें पता है आपको कि इसको अगर आप कैंसलेशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 3 जा 15, 5 5 जा. ये 3/5 को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म. ठीक है. लेकिन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू Cancel, they become simplest form. कौन बोल रहा ले और कुछ सुनाई भी नहीं दिया. एकदम सडनली. ठीक है. टू टेस्ट वेदर टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट वी जस्ट हैव टू टेक दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एडी और बीसी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आता है तो वो दोनों इक्विवेलेंट है. ठीक है. अभी लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर किसी भी फ्रैक्शन को लिखना है तो हम ऐसे कैंसलेशन करते हैं. उसका मतलब क्या है, ये जो लोवेस्ट फॉर्म है इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनके जो फैक्टर्स आते हैं, इसके फैक्टर 3 1 है, इसके फैक्टर्स 4 1 है. इनमें एक ही कॉमन फैक्टर आएगा 1. मतलब इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में. 1 के अलावा अगर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 9/12 है, 9 के फैक्टर्स आएंगे 1 3 9. 12 के फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 4 6 12. इसमें 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है. दो कॉमन फैक्टर है और इसका HCF 3 आता है. 9 और 12 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 3 आ रहा है. तो इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है. HCF अगर 1 आता है तभी वो लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में वो होते हैं. सो इसीलिए याद रखना है कि फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द लोवेस्ट टर्म्स और द सिंपलेस्ट फॉर्म if HCF of numerator and denominator is 1. HCF should be 1, highest common factor. दोनों का जो कॉमन फैक्टर है सबसे बड़ा वाला वो 1 रहना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब वही जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता वो रिड्यूसिबल फॉर्म में आएगा. सी फॉर एग्जांपल, ये जो 3/4 है इसको अभी फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन 9/12 को रिड्यूस हम कर सकते हैं. इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 3 4 जा. सो 9/12 इज कॉल्ड एज रिड्यूसिबल फ्रैक्शन एंड 3/4 जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. ये नाम अच्छे से याद रखो क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन में यूज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, fractions with the same denominator are called right fractions. Fraction with different denominators are called as unlike fraction. ये पता है सबको. Fraction with 1 as a numerator are called unit fractions. Okay. देखो मैं लिस्ट बनाते जाऊंगा साइड बाय साइड. Let me write the list also. सबसे पहला हमने देखा फ्रैक्शन, उसका डेफिनेशन देखा. इट इज ऑफ द फॉर्म a by b where a comma b belongs to capital W, b not equal to 0. ओके. सेकंड, इसके टाइप्स देख रहे हैं हम.
पहला देखा लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, या तो उसको लोवेस्ट फॉर्म बोलो। दूसरा देखा इररिड्यूसिबल, तीसरा रिड्यूसिबल, चौथा लाइक फ्रैक्शंस, पता है आपको इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट, ये सब कुछ दिया हुआ है। अगला है यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर 1 रहता है। न्यूमरेटर 1 है तो उनको बोला जाता है यूनिट फ्रैक्शंस। ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर लार्जर रहता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको एक प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, जिसका न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर रहता है देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। दे विल ऑलवेज बी इन बिटवीन 0 एंड 1। ओके। एंड एट्थ वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर लार्जर देन डिनोमिनेटर। सो ये जो है, ये हमेशा 1 से लार्जर रहते हैं। Hello, इस sir. बोलो बोलो रुद्राक्ष। वो अच्छे रेंज में नहीं बैठा है, तेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। रुद्राक्ष, चैट में लिखो, जो भी आप बोलना चाहते हो चैट में लिखो। Sir, wait. यू आर नॉट एट ऑल ऑडिबल। चैट में लिखो, इफ यू वांट मी टू रिवाइज समथिंग आई कैन रिवाइज, बट चैट में लिखो क्या चाहिए आपको। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर लार्जर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर विल बी लार्जर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। और वो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से बड़े रहते हैं। ओके। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो 0 और 1 के बीच में आएंगे। मतलब इन शॉर्ट, आप अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ऐसे ही आएंगे। ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे आएंगे, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को एक साथ लिया जाता है। नेक्स्ट, टाइप नंबर 9, मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज ऑलरेडी नोन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जैसे दिया है 2 एज अ होल 1/5, दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट। दिस फ्रैक्शन हैज टू बी ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज रिमेंबर दैट। When we combine whole number plus proper fraction, then the mix is called as mixed fraction. यहाँ पे उन्होंने उसको mixed numeral बोला है। ओके। इसने पूछा कि सर फ्रैक्शन एग्जैक्टली 0 कब रहता है, तो एग्जैक्टली 0 जब वो न्यूमरेटर 0 होगा। अगर फ्रैक्शन हमारा a/b है तो उसमें अगर a 0 होगा और b नॉन जीरो होगा, a 0 होना चाहिए और b नॉन जीरो होना चाहिए, तो 0 अपॉन सम होल नंबर अदर देन 0, ए बी नॉन जीरो रहना चाहिए, तब ये हमेशा एग्जैक्टली 0 आता है। ठीक है। दोनों 0 नहीं ले सकते हम। 0/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। ये मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर, क्यों डिफाइंड नहीं है। ये ऊपर का 0 बोल रहा है, मतलब और एक और चीज, 0/0 1 नहीं हो सकता, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। ऊपर का 0 बोल रहा है कि मेरे कारण ये 0 होना चाहिए, नीचे का 0 बोल रहा है कि मेरे कारण ये इन्फिनिटी होना चाहिए। सो देयरफॉर देयर इज कंफ्यूजन। सो मैथ सेज आई डोंट वांट टू डिफाइन यू because you are confusing to me. So it is not defined in math. So always remember, numerator has to be 0, denominator b has to be non-zero, then the answer will be exactly 0. Okay. Next, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे उन्होंने मिक्स्ड न्यूमरल बोला, एक्चुअली फ्रैक्शन लिखो वहां पे। न्यूमरल मतलब वो नंबर के लिए होता है।
मिक्स्ड न्यूमरल बोल सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली हम फ्रैक्शन वर्ड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये तो आपको पता ही है। अभी अगर जब दोनों समझो लाइक फ्रैक्शन है ऑलरेडी, तो लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर दैट विल बी स्मॉलर। बट in case the new denominators are different, then how to find out who is larger, who is smaller? In that case, we can note this rule. समझो a by b है और c by d ऐसे दो फ्रैक्शन दिए हैं, तो a into d और b into c ये प्रोडक्ट हमें लेना रहता है। तो इसमें हमें टोटल 3 केसेस मिल सकते हैं। पहला केस a into d इक्वल टू b into c मिल सकता है। दूसरा केस पहला प्रोडक्ट ग्रेटर आ सकता है, या तीसरा केस दूसरा प्रोडक्ट स्मॉलर आ सकता है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये इक्वल फ्रैक्शन है या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। AD ग्रेटर देन BC, तो इस केस में पहला फ्रैक्शन A by B विल बी ग्रेटर देन C by D, एंड इफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट A into D मतलब न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट into डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, that is A into D, and B into C means numerator of second and denominator of first, BC. If this is greater, then A by B will be greater, sorry, A by B will be smaller than C by D. Okay, so these 3 rules you can note down, remember them. वैसे यहाँ पे उन्होंने देखा है कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट 12 into 9 आएगा 108, and 13 into 9 117. 117 is larger, therefore second fraction will be larger. Okay. Of course यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है लगता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ऑफ टू फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर। यहाँ पे अगर सेम न्यूमरेटर है तो फिर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा, ये ऐसा रूल है। मतलब उल्टा आप ये ऐसे समझ लो, समझो मुझे 10 को डिवाइड करना है, अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा, और मैंने छोटे नंबर से डिवाइड किया तो वो 5 बड़ा आंसर आएगा। तो क्या होगा, ये 10/5 जो है ये स्मॉलर आएगा। ओके, यहाँ पे भी 9 को डिवाइड कर रहे, एक बार 13 से डिवाइड किया, एक बार 12 से डिवाइड किया। बड़े नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉलर ही रहेगा, सेम न्यूमरेटर अगर होगा तो इस केस में आप ऐसा डायरेक्ट कंक्लूजन ले सकते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, ऐसे। ये नहीं समझ में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 9/13 9/12, यहाँ पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AD आएगा, 12 9 जा 108, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 13 9 जा 117, दूसरा बड़ा, इसीलिए ये 9/12 बड़ा आएगा। ऐसे भी करके देख सकते हैं। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट अस मूव टू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये बहुत ही आसान है, वैसे आपको पता भी होगा, फिर भी रिवीजन आप सबके लिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख लेते हैं, और एडिशन है तो ऊपर के न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, जैसे 4/7 + 2/7 वो आ जाएगा 4 + 2/7, दैट इज 6/7। सब्ट्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लो, ये फॉर्मूला। लाइक फ्रैक्शन अगर है तो, और अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमारे पास 2 मेथड्स है। एक मेथड है जो इन्होंने यहाँ पे बताया, विच इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और अनदर मेथड इज कॉल्ड एज LCM मेथड। ओके, सो अभी देखो अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसका डिनोमिनेटर अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, तो इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन
हम दो मेथड से करते हैं, एक एलसीएम मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मैंने सबसे पहले दिन पढ़ाया था पिछले साल फाउंडेशन में। सो एलसीएम मेथड का कब हम यूज कर सकते हैं, अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है 2/5 प्लस 3/7। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लाइक में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जो है 5 और 7, उनका पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अभी दोनों प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम आएगा सीधे 35, 5 इंटू 7 35। एलसीएम सबको निकालते आना चाहिए। और 35 दोनों के डिनोमिनेटर को हमें बनाना है। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 35 बनाने के लिए इस 5 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भूखा मत रखो। वैसे ही 7 इंटू 5 और यहाँ 3 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 35 आ जाए। और सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड इसीलिए किया ताकि उसका वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसीलिए। दैट्स ऑल। सो नाउ दिस इज लाइक फ्रैक्शन 14/35 plus 15/35, that is 29/35। ओके, ये है एलसीएम मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे पहले, और बाद में ये जो दो मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 7 और 5 इंटू 3, इनका एडिशन ले रहे हैं। अभी बीच में प्लस साइन है इसलिए एडिशन लेना है। सो दैट इज 14 प्लस 15/35, 29/35। दोनों के आंसर तो सेम ही आने वाले हैं फॉर श्योर। सेम कैन बी डन इन सब्ट्रैक्शन। खाली सब्ट्रैक्शन लेते वक्त यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। तो ये दोनों मेथड आपको पता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन चेंज कर दो। 6/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। इन शॉर्ट, दो फ्रैक्शन अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं आपको पता ही है, जब दो फ्रैक्शन दिए रहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते वक्त we multiply numerator with numerator and denominator with denominator and write as a fraction like this, a into c upon b into d. So 2/5 plus 3/7, sorry, plus nahi, multiplication. So we can write here 2 into 3 upon 5 into 7, that is 6/35. This is the answer. मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है फ्रैक्शंस का। अगर मुझे इन दोनों का डिवीजन लेना है, 2/5 divided by 3/7, so then what we do, we write first fraction as it is and we convert division into multiplication and multiply by the reciprocal of the second। 3/7 का reciprocal 7/3 आएगा। So convert always division into multiplication by reciprocal of the second number। Okay, तो ये आ जाएगा 2 into 7 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 into 3, 14/35। ओके, दिस इज द आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आपको पता है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म होता है तो फिर आते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, प्लस माइनस ये सब, और उनके साथ ब्रैकेट भी आते हैं, और वहाँ पे हमें यूज करना रहता है बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल जो है आपको वो भी पता है कि बॉडमास रूल में हम BODMAS, बॉडमास में ये जो ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स में पहले हम जो बार रहता है, इसको चाहे तो बार बोलो या वेंक्यूलम बोलो, इसका स्पेलिंग पता नहीं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, बाद में राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस है, मतलब प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी पहले बार को दो, बाद में राउंड ब्रैकेट को दो, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करो, और सबसे आखिरी में कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करो। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो है ऑफ मतलब
मल्टीप्लिकेशन, वी कन्वर्ट ऑफ वर्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन, या फिर ओ का दूसरा मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब किसी भी नंबर का अगर ऐसे पावर दिया है, थर्ड ऑर्डर, थर्ड पावर, तो फिर पहले हम ये पावर वाले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट, बार, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को फोकस करना है। उसमें भी अगर ऐसे ऑर्डर वाले हैं तो पहले वो सॉल्व कर लो, फिर बाद में आपको पता ही है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसमें अभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ आते हैं, तो जो पहले लेफ्ट में आएगा वो पहले सॉल्व होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी जो पहले आएगा वो सॉल्व होगा। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS म्हणजे पहले जो आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो सॉल्व होगा। पहले डिवीजन आए तो डिवीजन, पहले मल्टीप्लिकेशन आए तो मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये बॉडमास का रूल है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिए थे। So therefore this year I am asking all of you to solve the exercise directly. तो बॉडमास रूल में ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब जो बॉडमास रूल का जो पूरा एक्सप्रेशन रहता है क्वेश्चन वो। हाँ बोलो। वो इसके वर्कशीट आपको नोटबुक में सॉल्व करके देंगे क्या डायरेक्टली? अभी एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे जगह कैलकुलेशंस आएंगे, तो जहाँ कहीं भी कैलकुलेशंस है वहाँ आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, और जहाँ कहीं भी कैलकुलेशंस नहीं है वहाँ पे आपको जेरोक्स में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ मुझे कैलकुलेट करके देखना है, तो रफ में कैलकुलेट मत करो, नोटबुक में करो और उसके फोटोज मुझे भेजो। ठीक है, anyways you are supposed to do calculations either in rough work or fair work, so better do it in fair work. Okay, all right. Next, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 या पावर ऑफ 10 रहेगा, जैसे 1/10, 1/100, 99/100, 7/1000। डिनोमिनेटर 10, 100,000, 10 के पावर्स आते हैं। और वल्गर फ्रैक्शन मतलब ऐसे डेसिमल, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10 के अलावा दूसरा कोई आएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, ये जो 0.25 है इसको हम 25/100 लिख सकते हैं। दिस इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्मेट। उसको उन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, लेकिन उसको मुझे वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिनोमिनेटर 100 के अलावा दूसरा कोई चाहिए, तो इसीलिए उनको उसने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर 10, 100,000 के अलावा दूसरा कोई आया, यहाँ पे 4 आया। यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ डिनोमिनेटर अलग आया। ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे हैव सम कॉमन फैक्टर्स। 1 के अलावा एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, तभी ये कन्वर्जन पॉसिबल है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन मींस इन शॉर्ट जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 के अलावा दूसरे कोई नंबर्स होंगे। ऑफ कोर्स इसको आप अगर गूगल करेंगे वल्गर फ्रैक्शन तो उसको बोला जाता है कॉमन फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन को वो बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन जनरली, लेकिन बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है ये वल्गर फ्रैक्शन का कि उनका डिनोमिनेटर 10, 100,000 के अलावा दूसरा कोई आना चाहिए। इट शुड बी अदर देन the denominator of the vulgar fraction should be other than 10, 100,000. ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे हम लिस्ट में ऐड कर देते हैं ये वाला टाइप, टाइप नंबर 10, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में आपको जैसे मैंने बताया इसका डिनोमिनेटर 10, 100,000 रहता है, 10 के पावर्स। 11th टाइप वल्गर फ्रैक्शन। ऑफ कोर्स इंग्लिश का जो वल्गर मीनिंग है यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स और ऑब्सीन वर्ड्स, दैट इज नॉट दिस वल्गर, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। वल्गर फ्रैक्शन मीन्स जिसके डिनोमिनेटर 10, 100,000 के अलावा दूसरे कोई आएंगे।
say for example other than 10 100,000, and we can always try to convert these fractions vulgar into decimal and decimal into vulgar. We can always convert. Next, पॉइंट के राइट में आप कितने भी जीरो ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ 8 के बाद कितने भी जीरो, एक्सट्रीम राइट में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इमीडिएट पॉइंट के राइट में नहीं, एक्सट्रीम राइट में, मतलब पॉइंट 8 है ऑलरेडी, उसमें जीरो ऐड करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And if the numerator and denominator of the fraction contain the same number of decimal places, then while we just have to multiply by and divide by 100, so that means we can simply shift the point by 2 digits and simply remove the points in short. तो ऐसे अगर आते हैं तो फ्रैक्शन, आप डेसिमल और फ्रैक्शन में रिलेशन आपको पता ही है। ये ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द डेसिमल्स, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको ऑलरेडी पता है। हाउ टू मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड डेसिमल्स। तो ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स मतलब 0.1 प्लस 0.03, ये एडिशन आप तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी आपको पता है। ओनली थिंग व्हाट वी डू इज while writing we write point below point and then some extra zeros if required. मल्टीप्लिकेशन करते वक्त और डिवीजन करते वक्त better is if not this is not, if you are not comfortable with this, better is convert all of them into fraction first. फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बार आसान होते हैं कैलकुलेशन, हर बार आसान नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जैसे 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस या 3/100, इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो इफ यू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन मे बी इट मे बिकम इजियर, तो डेसिमल को आप चाहे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल्स अगर करना है तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर जिसमें पॉइंट के बाद ग्रेटर डिजिट है वो ग्रेटर रहेगा, जैसे 0.857 विल बी ग्रेटर देन 0.6, 0.77 will be smaller than 0.857, this you know already। और अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए 6/7, 7/9, 3/5, इनको अगर कंपेयर करना है तो 1 by 1 कंपेयर करते जाओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके 9 6 जा 54, 7 7 जा 49, दैट मीन्स दिस इज लार्जर, तो 6/7 इज लार्जर देन 7/9, ये मिला। अभी 7/9 का 3/5 के साथ लिया तो 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, दिस इज लार्जर। तो एक्चुअली यही से पता चल गया कि 7/9 जो है वो 3/5 से लार्जर है, 6/7 इज ग्रेटर देन 6/7, सो सेम, आई थिंक दे हैव रिटन ऑलरेडी दिस वे ओनली। तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं, और पॉइंट में है तो वो तो डायरेक्ट बच्चों का खेल है। पॉइंट में जो बड़ा डिजिट आएगा पॉइंट के बाद वो बड़ा होगा, जैसे 0.857 लार्जर है। तो डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल नो। अगर नहीं पता तो फिर मुझे प्लीज मैसेज करो, मैं उसका एक सेपरेट रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगा। ओके, सो नाउ द मैराथन स्टार्ट्स। वर्कशीट नंबर 1 2 3 4, all worksheets they have 26 questions each. Please try to solve all of them by Friday. तो अभी डिवाइड करो, देखो फ्राइडे तक कितने दिन है, आज का मंडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन है। 4 दिन में आपको 104 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 104 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन डेली, एक एक वर्कशीट डेली सॉल्व करो ही करो। इन केस इफ एनीबडी हैज एग्जाम प्लीज लेट मी नो पर्सनली बाय व्हाट्सएप। तो फिर जिनका एग्जाम है आप चाहे तो थोड़ा लेट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने श्योरली बोला फ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो गया आज, और तीनों चैप्टर मेगा टेस्ट को रहेंगे, इससे ज्यादा पोर्शन मैं नहीं डालूंगा अभी,
इससे अगला स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो मेगा टेस्ट में नहीं डालूंगा, ठीक है। ओनली these 3 chapters will be there for the exam. If you prepare nicely, all these 3 chapters done. ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला था, थोड़ा सा मैं वो चेंज कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन जो डालूंगा मेगा टेस्ट में, तो सेट थ्योरी के मैं 6 क्वेश्चन डालूंगा, रैशनल नंबर के अभी कितने बचे, इसके 5, और फ्रैक्शन के 4 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। वैसे हमारा एग्जाम जो है वो 24 अक्टूबर को है, क्योंकि 25 अक्टूबर को दशहरा है, इसलिए एक दिन पहले ही रखा है, सैटरडे को इवनिंग 6 to 8। तो 24 को हमारा एग्जाम है, ठीक है। और ये 3 चैप्टर रहेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड सिलेबस बिफोर टाइम। प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द वर्कशीट्स, और जो सॉल्व नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स को मेरा कॉल जाएगा सीधे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय। हैज एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग, यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, बहुत आसान चैप्टर है, फ्रैक्शन आपको 7 स्टैंडर्ड में ही था।